30 जुलाई 2025 भारत और अमेरिका के लिए बड़ी उपलब्धि वाला दिन भी रहा, क्योंकि भारत ने अपनी निसार सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये भारत और नासा का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, इसलिए नासा इसरो के सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम के नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम निसार रखा गया। इसरो और नासा की साझेदारी ने एक ऐसा सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजा जो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से ही चेतावनी दे देंगे। इसे पृथ्वी का एमआरआई स्कैनर कहा जा रहा है। शक्तिशाली रडार हैं जिन्हें नासा और इसरो ने मिलकर तैयार किया है। पहला है नासा का एल बैंड सार। ये रडार लंबी वेवलेंथ पर काम करता है, जिसके वजह से ये घने जंगलों के आर पार झांक सकता है और जमीन के अंदर की नमी तक का पता लगा सकता है। ये ग्लेशियरों की मोटी बर्फ की चादर के नीचे क्या हो रहा है ये देखने में भी सक्षम है। दूसरा रडार है इसरो का बनाया हुआ एस बैंड सार। ये छोटी वेवलेंथ पर काम करता है और खेती, शहरी इलाकों और समुद्री सतह की बेहद हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में माहिर है। जब ये दोनों रडार एक साथ काम करते हैं तो वे एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो अब तक किसी भी सिंगल सैटेलाइट के लिए संभव नहीं थी। ये जोड़ी निसार को हर 6 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करने की अभूतपूर्व क्षमता देती है। इस मिशन को सफल बनाने का एक और हीरो है भारत का अपना GSLV F-16 रॉकेट। और ये पहली बार था जब किसी GSLV रॉकेट का इस्तेमाल रडार आधारित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया गया। ये 3 स्टेज वाला एक शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है, जिसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज क्रायोजेनिक इंजन है, जो लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर चलता है। ये पूरी तरह से भारत में बनी तकनीक है और ये साबित करती है कि भारत अब भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की ऊंची कक्षाओं में स्थापित करने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। GSLV F-16 ने 2393 किलोग्राम वजनी निसार को सिर्फ 19 मिनट में 740 किलोमीटर ऊपर उसकी सटीक कक्षा में पहुंचाकर भारत की आत्मनिर्भर अंतरिक्ष क्षमता का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया। जो दो बड़ी ताकतें होती हैं, उनके बीच में ताल्लुकात खराब और अच्छे हो सकते हैं। टैरिफ्स का मामला हो सकता है, ट्रेड कम या ज्यादा हो सकती है, एक दूसरे के साथ मुंहमारी हो सकती है, लेकिन स्पेस में वही कंट्रीज जो हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं जिनके पास वो कैपेबिलिटी हो। जमीन की निगरानी के लिए भारत और अमेरिका का मुश्तरका सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। भारत और अमेरिका ने एक मुश्तरका खलाई मिशन के तहत जमीन की निगरानी के लिए एक नया सैटेलाइट खला में लॉन्च कर दिया है और ये सैटेलाइट खुश्की, समंदर और बर्फानी खित्तों में होने वाली तब्दीलियों को भी, मामूली से मामूली तब्दीलियों को भी शनाख्त कर पाएगा, आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस सैटेलाइट को बुध को शाम 5:40 पर भारतीय वक्त के मुताबिक जनूबी भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर से खला में भेजा गया है। नासा का कहना है कि निसार अब तक का सबसे जदीद रडार है जो दुनिया में किसी भी मुकाम पर मामूली तब्दीली को भी उसको डिटेक्ट कर लेगा। यह पहला सैटेलाइट है जो एक साथ 2 मुख्तलिफ रडार फ्रीक्वेंसीज यानी नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड इस्तेमाल करेगा। और नासा साइंसदान मेला मित्रा के मुताबिक निसार हर 12 दिन बाद एक ही निसार या निसर निसर भी हो सकता है, ये निसार मैं कह रही हूँ, हो सकता है इसका नाम निसर हो, जो भी है, हर 12 दिन बाद एक ही मुकाम को दोबारा जायजा लेगा और सेंटीमीटर्स की तब्दीली को भी शनाख्त कर सकेगा। इसको तकरीबन 90 डेज लगेंगे फाल होने में, काम करने में, एक्टिवेट होने में, और इसमें तमाम जो है इसकी सिस्टम की जो है निगरानी की जाएगी। इस मंसूबे पर $1.5 अरब की लागत आई है और इस मिशन में भारत की तरफ से सैटेलाइट का कुछ हिस्सा, रॉकेट और लॉन्चिंग प्रोवाइड की गई है। हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्षयान मिशन की। जी हाँ, अभी इसरो और नासा ने मिलकर जो है ये अंतरिक्ष में निसार नामक रडार सिस्टम लॉन्च किया है। यह जो है कि ऊपर अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करेगा। भूकंप, जलवायु, ज्वालामुखी आदि, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का फोटो लेकर वह पहले ही पृथ्वी पर सूचित कर देगा। बताया जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को यह जो है कैप्चर करेगा, जिससे पाकिस्तान और चीन डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि यह जो है कि ऊपर से जो है कि पृथ्वी की निगरानी करेगा, जिससे वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उसको कैप्चर करेगा, जिससे जो है कि चीन और पाकिस्तान दोनों सदमे में पड़े हुए हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर बताएं कमेंट में।